10 साल लगे लद्दाख राइड के लिए निकला था और मैं लद्दाख कभी पहुंच ही नहीं पाया। 2024 में अभी मैं लद्दाख राइड के लिए निकला हूँ वापस। वो डर का सामना करने के लिए काजीगुंड करके गांव है, वहाँ हम अटक गए थे। ये बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है ये राइड और ये व्लॉग मेरे लिए। सो अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है, मैं पहुंच पा रहा हूँ नहीं कि क्या है, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। इतने दिन क्या किया हम लोग ने, मैं पूरा आपको ये व्लॉग में बताने वाला हूँ डिटेल में, तो मज़ा आएगा आपको ये सुनने के लिए। सो मैं अंदर से बहुत डरा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्केर्ड। प्रेरणा। पथ हो विजय या हो शिकस्त, हर काल भीतर तू चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परिले चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परिले चला। हर रंग का बनकर भंग तू, हर जंग का बनकर उमंग तू, हर तंग का बनकर अंग तू, खंडन को खंडित कर चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परिले चला। समस्त जीवन ऋण तेरा लेकर के मैं बढ़ता रहा। इस श्वास की मैं हर गति पर स्तुति तेरी भजता रहा। हर बार हर शिकस्त को परास्त मैं करता रहा। सिंहनाद कर जय घोष का हर विजय पर कर मैं चला। प्रेरणा बन सारथी तू युद्ध के परिले चला। मैं सोलो निकला हूँ फिलहाल। अभी 10 साल लगे लद्दाख राइड के लिए निकला था और मैं लद्दाख कभी पहुंच ही नहीं पाया। 2024 में अभी मैं लद्दाख राइड के लिए निकला हूँ वापस, वो डर का सामना करने के लिए। सो आज मैं हूँ पटनी टॉप में। पटनी टॉप से मैं जा रहा हूँ अभी श्रीनगर। सो श्रीनगर में कभी पहुंच ही नहीं पाया था। श्रीनगर के 50 किलोमीटर्स पहले काजीगुंड करके गांव है, वहाँ हम अटक गए थे। 2014 में बाढ़ आई थी जहाँ पे पूरा कश्मीर डूब चुका था। जम्मू एंड कश्मीर इनफैक्ट दोनों डूब चुका था और हम लद्दाख की राइड पूरी नहीं कर पाए थे। ना हम पीछे जा पा रहे थे जम्मू के साइड पे, क्योंकि रामबन में लैंडस्लाइड हुआ था और इतना गंदा लैंडस्लाइड हुआ था कि वो लैंडस्लाइड बनने को 3 महीना लग गया था। हमने फिर डिटूर करके किलर, किश्तवाड़, सिंटन टॉप वाला रूट लेके हम रिटर्न घर पहुंचे थे। सो ये मेरी जर्नी 2014 की जो अधूरी है वो मैं पूरी करने निकला हूँ। मेरी ड्रीम राइड है ये, बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड है ये राइड और ये व्लॉग मेरे लिए। सो अगर आपको मेरी जर्नी देखनी है, मैं पहुँच पा रहा हूँ नहीं कि क्या है, तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। तो मैं आपको सारी डिटेल में चीज़ें बताने वाला हूँ कि मैं कहाँ रुका था, कहाँ पे अटके हुए थे हम, और इतने दिन क्या किया हम लोग ने, मैं पूरा आपको ये व्लॉग में बताने वाला हूँ डिटेल में। तो मज़ा आएगा आपको ये सुनने के लिए। एंड पहाड़ देखो। ओके, सो एक ही पॉइंट बचा है, पेट्रोल भराने आया था पर यहाँ पे लाइट नहीं है। सो ये दिक्कत होती रहती है यहाँ पे। सो आगे रामबन में मिलेगा, यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर बता रहे। सो आगे रामबन में पेट्रोल भराते। और मैं बताना ही भूल गया, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मस्त, काफ़ी मज़ा आ रहा है। काजीगुंड में प्लान है नाश्ता करने का, तो काजीगुंड तक खींच लेता हूँ, तो आपको मैं साथ में एक अच्छे से पूरी स्टोरी भी बता पाऊंगा। बट आज मेरे पास बहुत कुछ है स्टोरी बताने के लिए, बहुत, मतलब बहुत कुछ। मज़ा आएगा और हर एक स्टोरी यूनिक है। वो एक्सपीरियंस जो मैं बताऊंगा आपको खुद को फील होगा। मेरा फेसबुक एंड इंस्टा जो ओल्ड अकाउंट था वो मेरे को डिलीट करना पड़ा क्योंकि हैक हो चुका था। अगर वो मेरे पास रहता तो मेरे पास ऐसी ऐसी तस्वीरें थी जो आप देखते तो आपको मज़ा आ जाता और थोड़ा शॉकिंग टाइप भी लगता आपको, क्योंकि डिज़ास्टर भी था उसमें इंक्लूडेड। बैक ऑन द हाईवे पीपल। सो यहाँ से रामबन है 18 किलोमीटर्स। अभी रामबन एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा होता है। 2 हफ्ते पहले ही रामबन में लैंडस्लाइड हुआ था, तब 3 दिन रास्ता बंद था। सो रास्ते अभी भी बन रहे हल्के हल्के पैचेस पे, अदरवाइज रास्ते काफ़ी सुधर गए, अच्छे हो गए। ओके, सो टनल से क्रॉस कर रहे हैं, 60 की स्पीड बता रहा है। काफ़ी बड़ा टनल है और यहाँ पे लाइट्स नहीं है, अभी तक बन रहा है शायद ये। और धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा है, सामने से गाड़ियाँ आ रही है तो रास्ता बराबर दिख नहीं रहा है, विजिबिलिटी थोड़ा कम है। फेस द फियर, फेस द फियर। डर लग रहा है मेरे को हल्का हल्का, क्योंकि जवार टनल और वो टनल में मैं गिर चुका हूँ। ऐसा ही था लेकिन इसका हाफ था वो टनल।
अभी भी है वो टनल, पता नहीं वो क्रॉस करेंगे कि नहीं। अगर वो क्रॉस करेंगे तो मैं एग्जैक्टली दिखाऊंगा आपको। सो ये साइड से ऐसा जाने का रास्ता था, ये साइड से आने का रास्ता था, और बहुत बारिश हो रही थी और हाईली सिक्योरिटी एरिया था, लेकिन बहुत बारिश की वजह से वहाँ पे कोई था नहीं। तो राइट साइड से हम लोग निकल गए, क्योंकि यहाँ से हमको ये रास्ता दिख रहा था। ये साइड ऐसा टनल थोड़ा अंदर के साइड में था, तो हम लोग यहाँ से निकल गए। यहाँ से जब हम लोग जा रहे थे टनल में, तो आगे सागर मेरा फ्रेंड था 220 पे, वो पानी में ऐसा जाते जा रहा है और लिटरली उसके शोल्डर तक पानी था, और हम लोग ना यू टर्न ले पा रहे थे क्योंकि इतना सा ही टनल है वो। तो हम लोग ना यू टर्न ले पा रहे थे, तो नसीब से हम लोग को आगे लाइट दिखा 2.5 किलोमीटर का टनल के बाद में, जैसे टनल ख़त्म हो रहा था। तो हम लोग आगे गए, लाइट मतलब दिन का उजाला दिखा, तो आगे गए, वैसे वैसा बाहर निकला, तो मुझे थोड़ा रिलीफ मिला। और मेरे पास तो एवेंजर था, मैं सोचो मैं गले तक मेरे पानी था, लेकिन हम लोग ना यू टर्न मार सकते ना कुछ कर पा रहे थे, क्योंकि वो रास्ता ही बहुत छोटा था। तो उसके बाद जैसे बाहर निकल के तो और हालत ख़राब, देख रहे तो पानी पानी, मतलब पूरा यहाँ से वाटरफॉल से पूरा पानी ऐसा बह के जा रहा है सीधा वैली पे। तो इतना रहेगा रास्ता और ऐसा वैली। लकीली फोर्स नहीं था, हम लोग ऐसे करके फिर आगे निकल गए। अगर वहाँ पे और डीप रहता, क्या हम लोग को कुछ नॉलेज ही नहीं कितना पानी है क्या है, फर्स्ट टाइम आ रहे थे। तो वो एक तगड़ा एक्सपीरियंस था, जो हालत ख़राब हो गई थी वो अभी भी याद आ रहा है, आँख के सामने आ रहा है। सो मैं अंदर से बहुत डरा हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम स्केर्ड। बट आपको ये चीज़ समझनी चाहिए कि मैं सोलो जाने की हिम्मत कर रहा हूँ, और मैं लद्दाख वापस करने की कर रहा हूँ हिम्मत। भले 10 साल लग गए, बट गाइस अगर आप जब मौत सामने से देखते हो तो आप वो चीज़ करने की कोशिश नहीं करोगे दोबारा। पेट्रोल भराने के लिए, और यहाँ पे चालू है, लाइट है ना, बढ़िया। 97.78 का है, तो 810 रुपये का पेट्रोल भराया है। फर्स्ट व्यू ऑफ स्नो कैप माउंटेन्स, फर्स्ट वाटरफॉल, और रास्ता अभी भी पुराने जैसा ही है, सिंगल लेन एंड थोड़ा बहुत ऑफ रोड। देखो पूरा जेसीबी घुस गया अंदर लैंडस्लाइड में। पोस्ट है जो मेरे को याद है, जहाँ पे हमको 2 बंदे मिले थे वेस्ट बंगाल से। उसका बंदे का पेट्रोल ख़त्म हो गया था, तो वो टाइम पे हम लोग भी अटक गए थे, लेकिन स्टिल मैंने मेरे में से पेट्रोल उसको निकाल के दिया था 2 लीटर। और आई थिंक आगे जवाहर टनल आएगा अभी। मतलब अभी आगे जवाहर टनल आएगा। श्रीनगर जाना है। बनिहाल से टनल मिलेगा आपको काजीगुंड के लिए। हाँ जवाहर टनल ऊपर दूर है, वो नजदीक है आपको बनिहाल से जाते समय में। मतलब नया रास्ता बना है वहाँ से जो बोल रहे हो आप? बनिहाल के लिए। तो अभी वो जो रास्ता वो दूसरे साइड से है क्या? नहीं, वो भी उसी, हाँ थोड़ा दूर है, ऊपर से जाना पड़ता है। हाँ तो बनिहाल जाते समय में फिर बोलना टनल कहाँ है, टनल के जाओ सीधा काजीगुंड निकलेगा, डायरेक्ट काजीगुंड निकलेगा। ओके थैंक यू। ये आर्मी बस के पीछे लिखा हुआ है, एंजॉय एवरी मोमेंट, डेथ इज अनएक्सपेक्टेड, ट्रू। सो आई एम लिविंग द मोमेंट, एंजॉयिंग माई लाइफ। सो और एक टनल क्रॉस कर रहे हैं। ये जो कीचड़ है गाइस, ये जो है ये चीज़ें है, ये बहुत संभाल के चलाना है यहाँ पे, क्योंकि स्लिप हो जाती है बाइक। ओके और एक टनल्स ही टनल्स है। तभी वो टाइम पे सिर्फ एक ही टनल था, एक ही टनल, जवाहर टनल। ये टनल्स बहुत काम इजी कर देता है, कनेक्टिविटी मिलती है, क्योंकि बर्फ़ के टाइम पे विंटर सीज़न में पूरा 6-6, 10-10 फुट बर्फ़ जम जाता है। मेरे को टनल से थोड़ा डर लग रहा है, क्योंकि गिर चुका हूँ मैं, और तभी वो टाइम पे हाथ ऐसा सूज गया था मेरा, जो एल्बो पे ऐसा इतना हाथ सूज गया था मेरा। और सबसे ख़ास बात यहाँ की क्या है, वो टाइम पे क्लिनिक्स नहीं रहते यहाँ पे, सो मेडिकल स्टोर रहेगा, वही बंदा ट्रेन रहेगा और उसका डिग्री रहेगा, सब
चेक करके ठीक करने के लिए कौन सी दवाई देनी है क्या नहीं। सो जैसे अपने यहाँ पे कैसे डॉक्टर रहता है, उनका क्लिनिक रहता है, यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स रहेगी और छोटा मोटा कुछ रहेगा तो आप मेडिकल स्टोर में जाओ, वो मेडिकल स्टोर वाला बंदा ही आपको चेक करेगा, चेक करके आपको बता देगा कि क्या प्रॉब्लम है और कौन सी दवाई लेनी है। सो भाई लोग टनल क्रॉस करेंगे, वैसे ही राइट साइड पे ओल्ड हाईवे जाता है और वही लेफ़्ट लेंगे तो न्यू रूट है ये वाला। सो मैं न्यू रूट से ही अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। देखो ये मैप में तो रूट ही नहीं है, वो वाला जो ओल्ड रूट है वहाँ से जाते तो मज़ा आ जाता, बट कोई नहीं, ये रूट पकड़ते अभी। ऑलराइट, सो हैज़र्ड लाइट स्टार्ट की थी। आई नो नहीं करना होता है बट करनी पड़ी क्योंकि टनल में अंधेरा था काफ़ी, और मैंने टॉप बॉक्स लगाया तो ब्रेक लाइट दिखी नहीं दिखी, कुछ भरोसा नहीं। रिक्वेस्ट टू ऑल द बाइकर्स, कभी भी ऐसा पानी वाला रहेगा पहाड़, वहाँ पे वो साइड या ये साइड रुको मत, कभी भी मत स्टॉप लेना क्योंकि कभी भी पत्थर गिर सकता है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे दी गई थी लोकल्स से और ट्रक वालों ने बताया था। जहाँ पे सूखा रहेगा जगह वहाँ पे रुको, कभी वैसे पानी वाले पहाड़ के यहाँ पे मत रुकना। और ये जो नदी आपको दिख रही है एकदम नीचे, वो नदी जो पूल का जो ब्लू कलर दिख रहा है आपको, वहाँ तक पानी था। उतना पानी सोचो वो टाइम पे तो क्या हालत हुई रहेगी। सो वो टाइम पे मेरे को लोकल्स ने बताया था कि कश्मीर 35 साल पीछे चला गया क्योंकि वॉलनट का पेड़ जो होता है वो उगने को 35 इयर्स लगता है, एंड सेब का जो पेड़ होता है वो उगने को 10 साल लगते हैं, 10 इयर्स। इज दिस वन वे है तो सामने से मैं निकल सकता हूँ। देखो ऐसे जाना है ऊपर और यहाँ पे ट्रैफिक जैम है और बीच में पत्थर भी है। ये क्यों हुआ? ओके, ऊपर से गिरा है क्या? अरे ट्रक देखो क्या स्लो चढ़ रहा है ऊपर, कुछ नहीं कर सकते, बहुत ही चढ़ान है तगड़ा वाला। आराम से हल्लू निकलते हैं, हल्लू गाड़ी छोड़ रहे हैं, तगड़ा जाम है। अभी अपना छोड़ा, चलो एक नंबर, मजा आ गया। ये सामने ट्रैफिक देखो, 4-5 किलोमीटर से जाम लगा हुआ है। बनियाल में आके हम 5 दिन यहाँ रुके थे और जब मैं बनियाल आया था तो 8वें या 9वें दिन पे मैं नहाया था। तभी ना हमारे पास काजीगुंड में प्रॉपर कुछ था तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आके नहाए थे। यहाँ पे प्रॉपर हमको खाना वाना सब मिला था। मैं वो टाइम पे स्टोव और मैंने कुकर भी कैरी किया था क्योंकि मैं प्योर वेज हूँ और वो टाइम पे जहाँ पे नॉन वेज बनता था वहाँ पे भी मैं नहीं खाता था। सो 5 दिन यहाँ पे रुके थे और यहाँ पे रुकने के बाद में हम वापस काजीगुंड गए थे क्योंकि यहाँ से बाहर जाने का रास्ता था ही नहीं। ये से गैराज भी था। आगे अभी लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आएगी, पहले होटल आएगा जो मैं बता रहा हूँ, या फिर पहले मस्जिद आएगी। लेफ़्ट साइड पे एक मस्जिद आती है। तो काजीगुंड के बाद में हम लोग किश्तवाड़ और सिंथन टॉप वाला रूट करके गए थे जो है अराउंड 12,000 फीट पे, और वहाँ पे 100 किलोमीटर हमको कवर करने को अराउंड 7 to 8 आवर्स लग गए थे। और 100 किलोमीटर के जर्नी में हमको एक इंसान ने दिखा था क्योंकि वो रूट करना बारिश में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने वो कर लिया था। सो पुरानी यादें ताज़ा होते हुए 2014 के बाद 2024 में मैं आया हूँ यहाँ पे। इमोशनल मोमेंट। और ये बनियाल का बस स्टैंड है। सो यहाँ से हम लोग बस पकड़ते थे और जाते थे काजीगुंड के आगे जवाहर टनल क्रॉस करके हमको फ़ोन का नेटवर्क मिलता था। तो यहाँ पे वो टाइम पे नेटवर्क भी उड़ गया था। सो हमारा नेटवर्क भी नहीं होता था और हमको जब नेटवर्क चाहिए रहता है, घर वालों से बात करनी रहती, तो 60 किलोमीटर्स हम लोग यहाँ से क्रॉस करके जाते थे वो बाजू, और फिर वहाँ से हमको नेटवर्क मिलता था टनल क्रॉस करने के बाद में, और फिर हम लोग घर पे कॉल करते थे क्योंकि घर वाले बहुत टेंशन में थे, उनको पता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। सो ये सब सिचुएशन था।
सो जब भी यहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं तब रास्ते बंद किए जाते हैं, तो आप ट्रैफिक में गाड़ी में हो तो आपको गाड़ी में ही बैठना पड़ेगा जब तक नमाज कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक। सो वो टाइम पे भी हम लोग बस में थे और अचानक रास्ते बंद कर दिए, और रास्ते बंद करने के बाद में सब आर्मी वाले ऊपर आ गए थे घर के ऊपर, तो हमको टेंशन आ गया था। फिर बाद में पता चला था कि नमाज़ पढ़ रहे। ये देखो होटल मैपल, यहाँ पे मैं रुका था, ये होटल में एग्जैक्ट परफेक्ट सेम होटल है यहाँ पे। ये होटल में रुका था मैं, होटल मैपल में बहुत टाइम तक। सो या ऑलमोस्ट कुछ नहीं बदला है, सब सिमिलर है। सो यहाँ से अब आगे काजीगुंड बढ़ते हैं। काजीगुंड में मैं ब्रेक लेता हूँ, काजीगुंड में प्रॉपर रुकूंगा क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी ओनर से। तो वही होटल पे जाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे उनसे, देखते हैं कि वो रिकलेक्ट कर पाते हैं कि नहीं ये सिचुएशन। सो गाइस, ये बनियाल स्टेशन है और विंटर में ट्रेन राइड करना बनता है। आप स्विट्ज़रलैंड भूल जाओगे, पूरे पहाड़ पे पूरे रास्तों पे बर्फ़ रहता है और बीच में से निकलती है गाड़ी, बहुत मस्त है। और ये स्टेशन आप देखोगे ना, लगेगा कि आप इंटरनेशनल में हो। सो गाइस, काजीगुंड आप क्रॉस करोगे, इनफैक्ट हाय बनियाल क्रॉस करोगे आप तो एक टनल है, अपना टनल के पहले टोल आता है। और जूना रास्ता अगर आपको दिख रहा है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड पे है। Are you saying? I saw you go past me. I stopped for breakfast. Okay. Team, They are behind, far behind. They are far behind. They will take time. full jam, no? What? Full jam, full jam. Yeah, off road, complete off road. What? You're recording. Yeah, I'm recording. You are there now. बनियाल से खूबसूरत वादियों से गुजरते हुए अब टनल आ रहा है बनियाल और काजीगुंड के बीच का। सो ये टनल नया बनाया हुआ है और काफ़ी सुपर्ब है। Wow, awesome. सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, बहुत ही तगड़ा बनाया है ये टनल। बहुत ज़्यादा लाइट है यार, मतलब बनियाल और काजीगुंड के बीच में जो ओल्ड रास्ता है ये बाईपास करके निकल जाता है सीधा। तो मिलते हैं आगे सीधा टनल क्रॉस करके। तो टनल क्रॉस कर लिया है। मुझे टनल का फोबिया जैसा हो गया है, बहुत फट रही थी मेरी। सो काजीगुंड 2 किलोमीटर के बाद में लेफ्ट है और वो देखो स्नो कैप माउंटेन्स, वाओ, ये जो अपने को दिख रहा था पटनी टॉप से। और यहाँ पे पूछते सर जी काजीगुंड के लिए, हमें मालूम पड़ गया कि रूम में 5 बंदे थे, बाइकें खड़ी। ये ऐसा सा छोटा सा रास्ता था, यस ये वाला रूम था। कैसा फील क्या हो रहा है वो बताओ। और ये बोर्ड अभी तक चुभ रहा है, मालूम है भाई। ऐसे ही अपने को 10 साल थोड़ी लग गए यार मेरे को इधर आने को, समझ रहा है। वो अपने को डर बैठ गया था, अभी भी थोड़ा है डर, मतलब समझ रहे हैं। जब तक श्रीनगर पहुंचूंगा नहीं वो डर निकलेगा नहीं मेरे को, ऐसा लग रहा है।